And the first thing that the devil tells Eve और सबसे पहली बात जो शैतान हव्वा से कहता है is Genesis 3 verse 4, if you eat it, you surely will not die. वो ये है उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय उसके 4 वचन में, अगर तुम इस वृक्ष से खाओगे तो तुम निश्चय नहीं मरोगे। You see the exact opposite. हम यहाँ पे आप देखते हैं कि कैसे एकदम से विपरीत है ये। The Lord says in Genesis 2:17, if you eat of it, you will surely die. परमेश्वर कहते हैं उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय उसके 17 वचन में कि अगर तुम इस वृक्ष का फल खाओगे तुम निश्चय मरोगे। The devil says you will surely not die. शैतान कहता है तुम निश्चय नहीं मरोगे। So what do we learn from that? तो इससे हम क्या सीखते हैं यहाँ? He contradicts what the Lord says. प्रभु जो कहता है उसका विपरीत वो कहता है। Okay, let me give you some examples now from the New Testament. चलिए मैं आपको नए नियम से कुछ उदाहरणों को देता हूं अब। In Matthew's Gospel, मत्ती रचित सुसमाचार chapter 5, 5वां अध्याय, the Lord says, now this is exactly like God spoke to Adam. No. तो परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं ये उसी समान है जैसे कि परमेश्वर ने आदम से कहा था। Think of this. इसके बारे में सोचिए। This is what God spoke to Adam and Eve. परमेश्वर ने आदम और हव्वा से ये कहा था। And soon after the devil comes and contradicts exactly what God said. और उसके तुरंत बाद ही शैतान आकर परमेश्वर ने जो उनसे कहा है उसका विपरीत कहता है वो। You surely die. He says you surely will not die. परमेश्वर कहता है तुम निश्चय ही मरोगे और शैतान कहता है तुम निश्चय ही नहीं मरोगे। Now listen to this. अब इसे सुनिए आप। Jesus said, यीशु ने कहा Matthew 5 and verse 22, मत्ती 5 उसका 22वां वचन, I say to you मैं तुमसे कहता हूँ that everyone, no exception, हर कोई, उसमें कोई भी छोड़ नहीं दिया गया है, who's angry with his brother जो अपने भाई से क्रोध करता है is guilty. वो दोषी ठहरता है। How many of you believe with आप में से कितने लोग ये विश्वास करते हैं all your heart अपने पूरे हृदय से that you have anger in your heart? अगर आपके हृदय में क्रोध होता है, Ecclesiastes says anger dwells in the heart of a fool. सब उपदेशक कहता है कि जो क्रोध है वो मूर्ख के मन में बसता है। And I want to say to every one of you, if you've got anger in your heart, you're a fool. और आप सबसे मैं कहता हूँ अगर आपके हृदय में क्रोध है तो आप एक मूर्ख हैं According to God's word. परमेश्वर के वचन के आधार पे। Very serious. When God calls us a fool, if a man calls us a fool, it just means you're stupid. बहुत ही गंभीर बात है अगर परमेश्वर हमें मूर्ख कह रहे हो। अगर कोई मनुष्य हमें मूर्ख कहता है इसका मतलब है कि हम नासमझ हैं। But when God calls us a fool, we're on our way to hell. अगर परमेश्वर ही हमें मूर्ख कह रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि हम नरक जाने के रास्ते में हैं। Everyone who is angry हर कोई जो क्रोध करता है is guilty. वो दोषी ठहरता है। Everyone. हर कोई। What does the devil say? No, you're not guilty. और शैतान क्या कहता है? नहीं, तुम दोषी नहीं हो। It's just a normal thing. Sometimes you have to get angry. ये तो बहुत ही साधारण सी बात है। कुछ समय ऐसा हो जाता है कि तुम्हें क्रोध करना होता है। And if you go further from that, और फिर उससे भी तुम आगे बढ़कर जाते हो and say something to your brother in your anger, और अपने क्रोध में अपने भाई से कुछ कह देते हो, you're even more guilty. तो फिर तुम और ज्यादा दोषी ठहरते हो। You'll go to the Supreme Court. तुम फिर उच्च न्यायालय में चले जाते हो। And you don't stop there. और आप वहीं पे नहीं रुकते हो। You go still more and you let your anger come forth again. और फिर और आगे बढ़कर अपने गुस्से को, क्रोध को और आने देते हो बाहर। And you call him something else. और तुम अपने भाई को कुछ और कह देते हो। You'll go to hell. तब तुम नरक चले जाते हो। You will surely die. तुम निश्चय ही मरोगे। You'll go to hell. तुम नरक चले जाओगे। So from that verse I have taught, उस वचन से मैंने ये सिखाया है anger is the first of 3 steps to hell. क्रोध जो है नरक में जाने के तीसरे सीढ़ी का पहला पड़ाव है। It's there. यहाँ पे है ये। First you're guilty before the court, then सबसे पहले आप दोषी ठहरते हो न्यायालय के सामने, before the Supreme Court, and the third step is hell. और दूसरा उच्च न्यायालय के सामने दोषी ठहरते हो, और तीसरा है कि नरक चले जाते हो।
And what does the devil say? You surely will not go to hell by being angry. Anger is a normal thing. और शैतान क्या कहता है, तुम्हारे क्रोध करने से तो निश्चय ही नरक नहीं चले जाओगे, क्योंकि क्रोध करना जो है एक साधारण सी बात है। You hear the voice of the serpent? क्या आप उस सांप की आवाज को सुन पाते हैं? Exactly like in the Garden of Eden. वैसे ही जैसे कि एदन की वाटिका में। This is the new covenant. यही है नई वाचा। I'll give you another example. मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। The Lord says, प्रभु कहते हैं, verse 29, वाक्य 29, if your right eye makes you stumble, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए। he's talking about 28. If you look at a woman यहाँ पे प्रभु 28वें वचन के बारे में बात कर रहे हैं। यदि तो कोई स्त्री की ओर देखता है with lust in your heart, अपने मन में लालसा भरकर, this is for men particularly, all men sitting here. यहाँ पे जितने भी पुरुष बैठे हुए हैं सभी लोगों के लिए है, खास करके पुरुषों के लिए। You look at any woman यदि आप कोई भी स्त्री की ओर देखते हैं with lust in your heart, अपने मन में लालसा भरकर, you have already committed adultery. तुमने पहले से ही व्यभिचार कर लिया है, Already. पहले से ही। And if it's your right eye that's causing you to commit adultery, pull it out. यदि तुम्हारी दाहिनी आंख की वजह से तुम इस व्यभिचार को कर रहे हो तो उसे निकाल कर बाहर फेंक दो, Tear it out. उसे फेंक दो। Otherwise, verse 29, your whole body will surely go to hell. नहीं तो क्या होगा, वाक्य 29, तुम्हारा जो पूरा शरीर है वो नरक चला जाएगा। And the devil says, no, you will not go to hell. You और शैतान कहता है कि नहीं, तुम नरक नहीं जाओगे, surely will not go to hell. तुम निश्चय ही नरक नहीं जाओगे। You hear that voice? क्या आप उस आवाज को सुनते हैं? I'll tell you, मैं आपसे कहता हूँ, the next time you're tempted to get angry, you'll hear these two voices because you heard it today from the अगली बार जब आपको प्रलोभन होगा कि आप क्रोध करो, तब आप इन दोनों आवाजों को सुनेंगे, क्योंकि आपने आज बाइबल में से इसे सुना है। Bible. One voice saying you'll surely die, another voice saying you surely will not die. एक आवाज कहेगा कि तुम निश्चय ही मरोगे और दूसरा आवाज कहेगा कि तुम निश्चय ही नहीं मरोगे, As you've heard in the past. जैसे कि आपने अतीत में सुना था। And if you're honest, you have to admit that many times you'll listen to that other voice which says you surely will not die and continued in your anger. यदि आप ईमानदार हैं तो आप अंगीकार करके कहेंगे कि आपने अक्सर जो है वही आवाज को सुना जिसने कहा कि आप नहीं मरोगे, और आपने अपने गुस्से को जारी रखा At home, अपने घर में, with your husband, with your wife, with somebody else in the आपके पति से, आपके पत्नी से, किसी और से, office. आपके दफ्तर में, Because you've heard the voice which said you surely will not die. क्योंकि आपने वो आवाज सुना जिसने आपसे कहा कि तुम निश्चय ही नहीं मरोगे। Or the next time you're tempted, and I tell you this temptation to lust is all over now. देखिए, मैं आपसे कहता हूँ कि जो प्रलोभन जो है हर जगह आजकल दिखाई देता है। You can hardly go to the internet anywhere without being tempted. प्रलोभन में पड़े बिना आप इंटरनेट के कहीं भी आसपास नहीं जा सकते, कहीं पे भी नहीं। And everywhere on the streets and magazines and everywhere, temptation to lust with the eyes. और हम देख सकते हैं सड़कों में और जो पुस्तकें आती हैं उन सारी चीजों में जो है प्रलोभन भरे हुए हैं, आंखों से लालसा करने का प्रलोभन। And the Lord says it will take you to hell. और प्रभु कहते हैं कि ये तुम्हें नरक लेके जाएगा। And the devil is there shouting out loud, you surely will not go to hell. और शैतान वहां पे चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि तुम निश्चय ही नरक नहीं जाओगे। See, that is the difference between a old covenant Christian. यही देखिए एक अंतर होता है पुराने नियम के विश्वासी का, Who says, I can be forgiven. The blood of Jesus cleanses me. जो कहता है कि मैं क्षमा किया जा सकता हूँ क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू मुझे शुद्ध करता है। I can just go to him. I go 10,000 times a day. I can go to him. He's मैं उसके पास जा सकता हूँ, दिन में 10,000 बार भी मैं उसके पास जा सकता हूँ forgiven me. क्योंकि प्रभु ने मुझे क्षमा किया है। And a new covenant Christian who says, और जो नए वाचा का विश्वासी है जो कहता है Jesus came to save me प्रभु यीशु आए ताकि वो मुझे बचाए from my sin. मेरे पापों से। In the old covenant, the best they could experience was forgiveness. पुरानी वाचा में हम देखते हैं कि सबसे उत्तम चीज का अनुभव जो वो ले सकते थे वो था क्षमा पाने का।
They could never experience more than that. उससे कहीं बढ़कर कुछ भी चीज का अनुभव वो नहीं ले सकते थे। See, Psalm 103. देखिए भजन संगीता 103, Psalm 103. भजन संगीता 103, Psalm 103. This is David, the man after God's own heart. भजन संगीता 103, जहाँ पे हम देखते हैं दाऊद को, जो कि परमेश्वर के हृदय के अनुसार रहने वाला पुरुष है, Who says, जो कहता है, Bless the Lord, O my soul. धन्य हो मेरे परमेश्वर का। Verse 3. Who pardons all your iniquities. जो मेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता है। You say, David, how many of your sins did God forgive? All. आप कहेंगे दाऊद, तुम्हारे कितने पाप परमेश्वर ने क्षमा किए हैं? दाऊद कहेगा सारे। A-L-L. There was not a single sin of David's that was not forgiven. सारे पापों का क्षमा हुआ था, ऐसा कोई भी पाप नहीं था दाऊद का जिसका क्षमा उससे नहीं मिला हो। Bless the Lord who forgives all my sins. धन्य हो परमेश्वर का जो मेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता है। At the end of the day, दिन के अंत में I can examine my heart. मैं अपने हृदय को जांच सकता हूँ। People teach that before you go to bed. लोग ऐसा सिखाते हैं कि आप बिस्तर में सोने जाने से पहले Go to bed. Search yourself. See if you've sinned in any way during the day. Excellent habit. आप अपने आप को जांचे, देखें कि फिर पूरे दिन भर में आपने कोई पाप किया है क्या। तो ये बहुत ही अच्छी एक आदत है। Lord, please forgive me. प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। I lost my temper here. मैं यहाँ पे गुस्से में आ गया था। I lusted here. मैंने यहाँ पे लालसा की थी। I did this other thing over there. मैंने वहाँ पे ऐसी चीज की थी। I got a little upset. मैं दुखी हो गया था, बुरा मान गया था। Please forgive me before I go to bed. Cleanse me in the blood of Jesus. प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, बिस्तर में जाने से पहले, सोने जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह के लहू से मुझे शुद्ध कीजिए। Great. प्रार्थना कीजिए। Excellent habit. बहुत अच्छी आदत है। But if I'm doing the same old things again and again, and after 20 years, I'm still saying the same old thing. अगर मैं वही पुरानी चीजों को बार बार कहते रहता हूँ और 20 वर्ष के बाद भी वही चीजों को बार बार करते रहता हूँ, कहते रहता हूँ, Falling in the same old place. वही जगह पर बार बार गिरते रहता हूँ, Getting upset with your marriage partner in the same old way as you did 20 years ago. अपने जीवन साथी से वैसे ही दुखी हो जाते हो, बुरा मान जाते हो, जैसे कि आप 20 वर्ष पहले होते थे वैसे ही आप बर्ताव करते हैं। What sin has Jesus saved you from? फिर प्रभु यीशु ने आपको कौन से पापों से बचाया है? 0. शून्य। What has he forgiven you from? Everything. आपको प्रभु ने क्या किन बातों में क्षमा किया है? सारी बातों में। That is Psalm 103. वही है भजन संगीता 103। That is the old covenant. वो पुरानी वाचा है।